मुंबई के 26/11 हमले में पाकिस्तान की कलाई खोलेगा डेविड कोलमन हेडली। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने जानकारी दी है कि माफी की शर्त पर हेडली सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है। गुरुवार की शाम अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई सेशंस कोर्ट में हेडली की पेशी हुई। इस दौरान हेडली ने माफी की शर्त पर गवाह बनने की पेशकश की। मुंबई हमले मामले में सुनवाई कर रहे कोर्ट ने भी हेडली के सामने 4 शर्तें रखी। कोर्ट ने कहा कि हेडली 26/11 हमले की पूरी साजिश उजागर करे, हमले में अपनी और दूसरों की भूमिका भी बताए। हेडली के सामने कोर्ट ने तीसरी शर्त रखी कि अमेरिकी कोर्ट के सामने किए गए सारे खुलासे मुंबई सेशंस कोर्ट में भी करे। वहीं चौथी शर्त के तहत सरकारी वकील उज्जवल निकम के सारे सवालों का जवाब दे। अमेरिका की जेल में मुंबई हमले को लेकर हेडली इस वक्त 35 साल की सजा काट रहा है। हेडली के मुताबिक मुंबई हमले में वो अपनी भूमिका कबूल कर चुका है। 18 नवंबर को सेशंस कोर्ट में मुंबई हमले में आरोपी हेडली को पेश करने को कहा गया था। 2002 हिट एंड रन केस में सलमान खान बॉम्बे हाईकोर्ट से सभी आरोपों में बरी हो गए। 13 साल बाद इस केस से सलमान खान को राहत मिली है। फैसले के वक्त सलमान खान कोर्ट में ही मौजूद थे। बरी होने के फैसले पर भावुक हुए सलमान परिवार के साथ मिलकर फूट फूट कर रोने लगे। संसद में चल रहे हंगामे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी के अलावा कई बिल रुके हुए हैं। संसद में चर्चा नहीं होने से गरीबों का हक मारा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे लोकतंत्र नहीं चल सकता। किसी की सुविधा के मुताबिक संसद नहीं चलेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी के पीएमओ पर लगाए गए आरोप पर बीजेपी को मिला शिवसेना का साथ। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मोदी जी पर आरोप लगाना ठीक नहीं। मजाकिया अंदाज में संजय राउत ने कहा कि राहुल जी की शादी नहीं हो रही तो क्या मोदी जी जिम्मेदार हैं? हाँ, आपकी सत्ता चलेगी उसके लिए मोदी जिम्मेदार है, लेकिन आप ये बोलेंगे कि राहुल गांधी जी की शादी नहीं हो गई, क्या उसके लिए मोदी जिम्मेदार है? या और कुछ पर्सनल बातें उसके लिए मोदी जिम्मेदार है? ये कांग्रेस पार्टी ने अब ये बातें छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज गुवाहाटी जाएंगे। गुवाहाटी में राहुल महिला सशक्तिकरण पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेंगे। राहुल गुवाहाटी में पार्टी के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के 75वें जन्मदिन से पहले दिल्ली में अमृत महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सभी दलों के दिग्गज शामिल हुए। सभी दिग्गज एक ही मंच पर नजर आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी हाथ मिलाया। 12 दिसंबर को शरद पवार का जन्मदिन है। एनसीपी सुप्रीमो के 75वें जन्मदिन पर पूरे साल अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शरद पवार की आत्मकथा ऑन माई टर्म्स का लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर शरद पवार ने इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, जनता सदन की कार्रवाई बाधित करने के लिए सांसदों को नहीं चुनती है। पिछले साल चाहे विधानसभा हो या चाहे राज्यसभा हो या चाहे लोकसभा हो, सुमित्रा जी, एक दिन भी कभी ऐसा आया नहीं कि जिस दिन में सदन की मर्यादा छोड़कर हमने कुछ कदम उठाए। न कभी सामने गए या कामकाज में रुकावट लाने के लिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। गुरुवार को पीएम से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि जीएसटी बिल पर केंद्र सरकार को उनकी पार्टी का साथ है। वहीं नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि पीएम बिहार को लेकर किए गए अपने वादे को पूरा करेंगे। इस बात की प्रतिबद्धता उन्होंने जतलाई है केंद्र सरकार ने कि हम ये धनराशि की जो योजनाएं हैं उसको आगे जारी रखेंगे या नई योजनाएं चलाएंगे। तो हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी बिहार में उस पर अमल होगा। दिल्ली में ऑड इवन नंबर प्लान लागू करने पर उतारी जाएंगी अतिरिक्त 6000 बसें। 1 से 15 जनवरी के बीच होगा ट्रायल। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे भारत यात्रा पर आज दिल्ली पहुंचेंगे। पीएम शिंजे करीब 3:45 बजे पालम एयरफोर्स स्टेशन पर उतरेंगे। एयरपोर्ट पर जापान के प्रधानमंत्री की अगुवाई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज करेंगी। 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के साथ जापान के पीएम वाराणसी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज मैगी मामले पर सुनवाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एफएसएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
वहीं सुप्रीम कोर्ट रेप मामले में 2 फिंगर टेस्ट को बैन करने की एक पिटीशन पर भी सुनवाई करेगी। दिल्ली में आज से सजेगा आज तक का महामंच एजेंडा के पहले सेशन में देश के विकास पर बोलेंगे नितिन गडकरी और मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं मोदी लहर पर रविशंकर प्रसाद, आनंद शर्मा और वृंदा करात अपनी बात रखेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आज तक के कार्यक्रम एजेंडा में शिरकत करेंगे। वहीं शिक्षा के एजेंडे पर स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू, महेश शर्मा और उमर अब्दुल्ला बात करेंगे। आज तक के महामंच एजेंडा में फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर बॉलीवुड और खूबसूरती पर करेंगी बात, तो क्रिकेट के 2 दिग्गज कपिल देव और इमरान खान का भी मिलेगा साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र बातचीत के समझौते को अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने खारिज कर दिया है। श्रीनगर में JKLF के मुखिया यासिन मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत वो भी चाहते हैं, लेकिन इसमें कश्मीर के लोगों को भी शामिल करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छोटे उद्योग बिजली संकट की मार झेल रहे हैं। साल भर पहले आई बाढ़ के बाद से पुंछ बिजली की परेशानी झेल रहा है। बाढ़ में बिजली के जो टावर गिर गए थे वो अब तक बनाए नहीं गए हैं। कश्मीर की कई जगहों पर पिछले 12 घंटे से बारिश और बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग की चोटियां बर्फ से पूरी तरह ढक गई हैं। गुलमर्ग के साथ ही सोनमर्ग, मुगल रोड और दूसरी कई जगहों पर भी बर्फ की चादर बिछ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक घाटी में बर्फबारी होगी। शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भी पारा गिर गया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में शीतलहर चल रही है। हिमाचल के लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर में बर्फबारी हुई है। वहीं कई जगहों पर तापमान 0 से नीचे चला गया है। शिमला में सबसे कम तापमान गुरुवार को 6 डिग्री दर्ज किया गया। कर्नाटक के गुलबर्गा में लोग सूखे से परेशान हैं। गुलबर्गा के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पीने के पानी की परेशानी झेल रहे हैं। इस बार गुलबर्गा में बारिश नहीं हुई है। सरकार की तरफ से कई जगहों पर पानी के टैंक लगाए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वो काफी नहीं है। कई जगहों पर सूखे की वजह से हैंडपंप काम नहीं कर रहे। गुरुवार को विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर भुवनेश्वर में छात्रों ने मानव श्रृंखला निकाली। इस मौके पर मानव चयन में करीब 25,000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। करीब 30 किलोमीटर लंबी इस मानव श्रृंखला के जरिए विश्व शांति की अपील की गई। 180 श्रद्धालुओं का जत्था अटारी सीमा से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। ये जत्था पाकिस्तान में लाहौर के श्री कृष्ण मंदिर, महाभारत काल के कटासराज मंदिर का दर्शन करेगा। श्रद्धालुओं का जत्था भारत से हर साल पाकिस्तान जाता है। नियमों के तहत हर साल हिंदू तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए 200 श्रद्धालुओं को पाकिस्तान आने की इजाजत है। सलमान खान की रिहाई पर जोधपुर जेल में बंद आसाराम को रंज है। सलमान की रिहाई पर आसाराम ने कहा है कि 6 लोगों की हत्या करने पर सलमान को बरी किया गया, ये नाइंसाफी है। आसाराम ने आगे कहा कि उन्होंने किसी को नहीं मारा और न ही अपराध किया, लेकिन वो फिर भी जेल में है। कर्नाटक के गुलबर्गा से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार लोगों में मोहम्मद कुरैशी गुलबर्ग का ही रहने वाला है। कुरैशी बेलगवी एयरपोर्ट की तस्वीर लेते पकड़ा गया है। इससे पहले 3 दिसंबर को भी बेलगवी एयरपोर्ट के पास से 3 संदिग्धों को पकड़ा गया था। जोधपुर में 18 दिसंबर तक के लिए 2 पाकिस्तानी जासूस को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जोधपुर से सेना की गुप्त जानकारियों को जासूस पाकिस्तान भेजते थे। पहले भी ये दोनों जासूस टाडा के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। CID की सूचना पर इन दोनों को जोधपुर से 200 किलोमीटर दूर रोला गांव से गिरफ्तार किया गया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के PM के साथ वाराणसी जाएंगे। मोदी जापान के PM के साथ वाराणसी में दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती देखेंगे। PM के आगमन को देखते हुए तैयारियां जोरों पर हैं। सफाई के लिए गंगा की लहरों के बीच एक खास स्टीमर चलाई गई। वाराणसी के गंगा रेत पर PM नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे के साथ दोनों देशों के झंडों की आकृति उकेरी गई है। रेत पर इंडो जापान फ्रेंडशिप को भी दर्शाया गया है। PM के आगमन पर यह खास तैयारी इंडो जापान फ्रेंडशिप क्लब की ओर से की गई है। राजस्थान के झालावाड़ में नेशनल हाईवे के सिटी 4 लेन के लिए 400 हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। निर्माण के काम में जुटी कंपनी राज्य सरकार के आदेश पर यह काम कर रही है, जबकि पर्यावरण के जानकारों का मानना है कि गुजरात और महाराष्ट्र की तरह पेड़ काटने के बदले इन पेड़ों को उखाड़कर दूसरी जगह पर लगाया जाना चाहिए। गाड़ी के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के रास्ते भी की जा सकेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कैलाश मानसरोवर ओम पर्वत की यात्रा के लिए सड़क बनाने का काम तेजी से चल रहा है। चित्रकूट में टेम्पो और बस की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 9 लोग घायल हो गए। टेम्पो में कुल 15 लोग सवार थे। टेम्पो में सवार लोग अमावस्या मेले में चित्रकूट आए थे। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को इलाहाबाद के अस्पताल में रेफर किया गया है।
दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारकर कुचल दिया। बाइक पर 2 लोग सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे शख्स को मजीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ में बुजुर्ग से मारपीट का वीडियो सामने आया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में मोबाइल की दुकान पर एक बदमाश ने बुजुर्ग दंपत्ति की धुनाई कर दी। बुजुर्ग ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने मेडिकल करवाकर जांच का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बुजुर्ग के साथ हुई वारदात की पूरी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। हैरानी की बात यह है कि बदमाश बुजुर्ग को पीटता रहा और किसी ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की। नोएडा में एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। इस कॉल सेंटर से कॉल करके इंश्योरेंस, मोबाइल टावर देने के नाम पर पैसे की ठगी की जाती थी। अब तक ये फर्जी कॉल सेंटर लोगों को करोड़ों का चूना लगा चुका है। यूपी एसटीएफ ने इस फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। दिल्ली की कीर्ति नगर में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के साथ उसका सगा चाचा पिछले 1 साल से रेप कर रहा था। लड़की की हालत बिगड़ने के बाद जब उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया तब जाकर घर वालों को लड़की से रेप का पता चला। दिल्ली के पूर्व एमएलए भरत सिंह के मर्डर के चश्मदीद की हत्या में हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया गया। जांच में जुटी दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक लड़की को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ये लड़की भरत सिंह के कत्ल में फरार बदमाश के भतीजे की दोस्त है। पंजाब के गुरदासपुर में एक रिटायर्ड टीचर की सिरकटी लाश नहर के नजदीक से मिली है। मृतक रिटायर्ड टीचर है और रिटायर होने के बाद ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का कारोबार करता था। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि पैसे के लेन देन को लेकर उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। राजस्थान के दौसा में 5 लाख रुपए की शराब के लूट की खबर है। रात के अंधेरे में हथियारों से लैस बदमाशों ने पहले दुकान खुलवाई और फिर सेल्समैन को तार से बांधकर शराब लूट ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गया के एक छात्र की कोच्चि में हुई मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। गया के रवि कुमार की मौत कोच्चि में हो गई थी। मृतक छात्र रवि कुमार के परिजन से मिलने के बाद जीतन राम मांझी ने हत्या में रवि के साथ पढ़ने वाले कुछ छात्रों के साथ वार्डन पर शामिल होने का आरोप लगाया है। रवि कुमार 3 दिसंबर को अपने 5 दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने गए थे, जहाँ डूबने से उनकी मौत हो गई थी। साल 2015 के लिए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। नोबेल पीस प्राइज ट्यूनीशिया के नेशनल डायलॉग क्वार्टेट को दिया गया है। वहीं स्वेतलाना एलेक्सेविच ने जीता है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार। इटली के ड्रोन विमान इराक में आईएस के इलाके में कर रहे हैं जासूसी। ला एस्प्रेसो मैगजीन के मुताबिक हवाई हमलों के लिए ये ड्रोन ठिकाने की जानकारी देते हैं। इराक के रामादी शहर में सेना ने आईएस के कब्जे वाले बड़े इलाके को खाली करा लिया है। हालांकि सेंट्रल रामादी पर अब भी आईएसआईएस विद्रोहियों का कब्जा बना हुआ है। अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस के 3 बड़े आतंकी नेताओं को हाल के हमलों में मारने का दावा किया है। अमेरिकी दावों के मुताबिक हमले में मारे जाने वालों में आईएसआईएस का फाइनेंस चीफ अबू सलेह भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भीषण तूफान की खबर है। सिडनी के आसपास में लगातार बिजली चमकने की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। ये वीडियो एक महिला ने घर की बालकनी से रिकॉर्ड किया है।